प्रिय धीरेन्द्र, कैसे हो? पिछले 5-7 दिनों से तुम्हें लगातार देख रहा हूं। यूं तो तुम्हें देखने का मेरा मन कभी नहीं करता, तुम्हें पता भी है, जानते भी होगे कि तुम्हें देख करके मुझे अभी से नहीं, शुरू से ही गुस्सा आती है। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से तुम्हें लगातार देखने पर मजबूर हूं, क्योंकि जहां से फेसबुक को सर्च कर रहा हूं, जहां से लॉगिन करता हूं, सिर्फ तुम्हारी खबरें आ रही हैं। और गहराई में जाने पर तुम्हारी जो खबरें हैं वो इस तरीके से हैं कि तुम्हें अंततः विचलित कर दिया गया है। हकीकत यही है धीरेन्द्र, देखो, मैंने तुम्हें 1.5 साल पहले अप्रैल में, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी पहली कथा जो संस्कार से टाई अप के बाद हुई थी छतरपुर की, उसके बाद ही तुम्हें टोका था कि ये चमत्कारी दरबार वाला बस हिस्सा अपनी कथा से अलग कर दो। लोगों का तुम्हें भविष्य बताना है, तुम्हें लोगों के बारे में जानकारी देना है, तुम्हें उनको हेल्प करना है, तो उनको व्यक्तिगत रूप से करो, उसका प्रदर्शन मत करो, शक्तियों का और सिद्धियों का प्रदर्शन मत करो, क्योंकि ये शक्तियां और सिद्धियां व्यक्तिगत तुम्हारे लिए हनुमान जी की कृपा थी, जो आम आदमी को भी सहजता से उपलब्ध हो जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है धीरेन्द्र। तुम उनका प्रदर्शन करोगे तो उनको नजर लगेगी ही लगेगी, और जब नजर लगेगी, जब प्रश्न चिन्ह आएगा, क्योंकि इस संसार में अन्य लोग भी हैं जिनको ये शक्तियां या सिद्धियां या जो तुम कर रहे हो वो उनको भी उपलब्ध हैं। तुम अब ये सोचो कि यह कह के अपने आप को सुरक्षित कर ले जाओ कि दूसरे धर्मों में भी तो होता है, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता, हमारे ऊपर क्यों उठाता है? मतलब दूसरा व्यक्ति अपराध कर रहा है तो तुम अपने अपराध को, क्योंकि वो भी अपराध कर रहा है, अपने अपराध को जायज कह दोगे? ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो बात को धोंधना हो गई ना। अपने ते बुंदेली में कान लगत के लवरा बड़ो के धोंधा, तो धोंधो ना, सहज हो जाओ। बाकी तुम्हें मीडिया ट्रायल पर रख लाओ, और तुम मीडिया ट्रायल पे आ चुके हो। हम जो वीडियो से बना रहे हैं, हमने तुमसे तबे भी कही थी एक बड़े भैया के रूप में। हाँ, तबे हम गुस्सा आते थे, कैसे तुम्हारी गलती इतनी तेज आती थी, कैसे मामा की जो डेथ हुई थी उसके बाद हम बहुत ज्यादा परेशान होते थे। और फिर सबसे बड़ो दुख पता है कब होता धीरे, तुम्हारे संगे मिलके नीरज ने, हमारे बड़े भैया जिन्हें हम बड़ो भैया माने, उन्होंने तुम्हारे संगे मिलके हमें व्यक्तिगत हाशिया पे रख लो। तो व्यक्तिगत हमने उनसे जो व्यक्तिगत बातें गई, उन्होंने हमारे व्यक्तिगत पक्ष लेके तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे पक्ष में खड़े हो गए, तो हमारे विरोध करने लगे थे। तो जे बहुत उस समय तुम्हें बढ़ रहे थे ना, बहुत तेज, ई के आगे कछु पीक नहीं है धीरेन्द्र, जो तुम्हें मिल गो, जो दिमाग में डाल लो। जोन पीक पे तुम पहुंच गए संसार में, इस पीक से बड़ा कोई पीक नहीं है। अब इस पीक से बड़ा यही पीक है कि तुम नरेंद्र मोदी को अपने पास में बैठा लो, या देश के राष्ट्रपति को अपने दरबार में खड़ा कर लो। वो भी हासिल कर लोगे तो उसके बाद भी क्या तुम ये सिद्ध कर दोगे कि तुम सही रास्ते पर हो? नहीं ना। तो थोड़ा सा अगर सुरसा के मुंह से बचना चाहते हो तो हनुमान जी का वो विवेक भी लाओ कि जितना बड़ा सुरसा ने मुंह किया था, सुरसा का पहले वो मुंह बढ़वाते गए, बाद में अपने आप को छोटा सा करके वहां से बाहर निकल आए। अगर इस मीडिया ट्रायल जो सुरसा के मुंह के जैसा बढ़ चुका है, इससे निकलना चाहते हो तो अपने अहंकार को त्याग कर उतने छोटे हो जाओ जितने छोटे स्वरूप में, उसके नीचे से भी आराम से बाहर निकल आओगे। मैंने 2-3 लोगों को संदेश भेजा है कि यदि तुम तक संदेश पहुंचे तो मैं बैठूंगा, तुमसे मिलूंगा, मेरी तुमसे कोई व्यक्तिगत बुराई नहीं है। और उसके बाद तो और भी नहीं है, जब मुझे पता चला कि गौतम जी तुम्हारे मामा हैं, जो हमारे गुरुदेव के आश्रम में मंदिर में पूजा करा, तो वहीं पे रह के तुमने कर्मकांड सीखो। उन्हें देख के हम सबसे ज्यादा, हमें तुम्हारे प्रति दया आई थी। और आज भी कह भी कि तुम वास्तव में एक अबोध बालक ही आओ। वो बोलने लगत ना कि जहां हनुमान जी यहाँ जो तनासी सिद्धि आ गई थी कि अरे सब चमकत चीजें वो होती, सूर्य फला, सूरज हम फल समझ लो तो मुंह में दे लो तो खा लो, तो उपद्री हते कौटाली हते, तो तुम वही कौटालपना में जो इतना सब कर ले गए। हनुमान जी ने कृपा तो दई बड़े बचपन में, लेकिन अब सिद्धियां संभालवे को विवेक नहीं दो, तो सिद्धियां संभाल ले हैं, वो हम विवेक लो। जो तुम काम कर रहे हो, जो काम हम करके निकल के आए हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से बस जो रहो कि इनको प्रदर्शन नहीं करने आओ। अब
जो भी निमित्त से ईश्वर ने तुमसे प्रदर्शन जो करवा दो, जो सब इतना फैलवा दो, तो ये रायते हैं शांति से समेट लो। कैसे मीडिया ट्रायल में तुमसे गलती हो रही हैं, और ना भी हो रही हो तो भी दिमाग में डाल लो, तुम्हारी भी गलती बार बार दिखाएंगे हैं। और हकीकत क्या है, गलती हो रही है और तुम कर जा रहे हो, तुम्हें सोने नहीं दो जा रहा है। तुम जब सो हो ना, तुम जब अपने दिमाग है मस्तिष्क है शांत ना करो, तो तुम्हें सही और गलत में भेद पता न चले। जो ग्रह नक्षत्र को अभी खेला हमने उस समय तुमसे कह दी थी, स्पष्ट कह दी थी, खुल के कह दी थी कि देखो धीरेन्द्र, बब्बा जू हाँ तुम जानत नहीं है। और बब्बा जू का है कोनो भी शक्ति, इस संसार की कोनो भी शक्ति, कोनो भी दैवीय शक्ति आपके साथ तब तक है जब तक आप लोगन को अच्छो कर रहे, आपकी मानसिकता भाव अच्छे हैं। तुमने जौन तरीका से संसार के साथ अपना व्यवहार प्रदर्शित करो, अपना स्वभाव प्रदर्शित करो, जो स्वभाव कहूं ना कहूं तुम्हें यहां आज घातक हो रहा हो। और हमें तकलीफ हो रही तुम्हें देख के, हमें खुशी नहीं हो रही। हकीकत तुम्हें बताया, मेरे पास इतने फोन आ रहे, इतने फोन आ रहे, कंटिन्यू फोन आ रहे। देखो राघव भैया वो तैसे दीदी इनको, देखो राघव भैया आपकी आह लग गई, देखो राघव भैया ऐसो है, देखो राघव भैया ऐसो है, देखो राघव भैया आप तो ना कहो, अब तो ना कहो, आपकी कौन सी व्यक्तिगत बुराई। धीरेन्द्र भाई तुमसे कोनो व्यक्तिगत बुराई नहीं है, बस इतना बुरा लगो तो कि तुम हमारे मामा जी हैं, आज हम तुम्हारे मामा जी हैं, गौतम जी हैं, तुम कह के बात करने लगे, हमें सिद्धि आ गई या कछू आने लगी तो क्या तुम्हें अच्छो लगे धीरेन्द्र। तो हमारे मामा हैं जो खुद राम प्रसाद जी ने कह गई थी हनुमान जी को अवतार कह के उनको वो करूंगा, तो तुम उन्हें मेजर तुम कह के बात कर रहे यार। 26 साल की शरीरी उम्र याद रखो, चेतना की उम्र में तुम गुरु न बन जाओ, को के हर को के गुरु न बन जाओ। और जब तक शरीर है तब तक याद रखियो जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में तुम्हारी मम्मी के गुरु बाबा ने और तुम्हारे मामा के गुरु बाबा को ज्ञान बता रहे हम तुम्हें, जो शायद तुम्हें दिमाग में आ जाए। जब हमें दीक्षा दी थी दंडी स्वामी में, तुम कहने लगना है 1 दंडी बराबर 100 दंडी बराबर 1 बुंदेलखंडी। और बे जौन दंडी है ना तुम्हारी मम्मी के गुरु, तुम्हारे मामा के गुरु, बे 1 बुंदेलखंडी दंडी बनू। अब इतने से समझ लियो। सो उद्दंडता उतरे चलाओ जहां चले जाए। अब उद्दंडता ना चल है, जिम्मेदारी तुम्हारे कंधन पे बहुत आ गई। हमारी बात है उस समय तुमने गलत लो, अब गलत ना लियो। और अब तुम्हारे को पक्षधर आ रहे हो, तुम्हें जोन भी जो सोच रहे हो, हम पहले कह जा रहे थे कि जो तुम्हें बढ़ा रहे जय गिरा है, जो तुम्हें पॉपुलैरिटी चाहने थी ना, वही चीज आज तुम्हारी दुश्मन बन गई है। खींच लो और खींच लो, इससे ज्यादा इससे आगे तुम्हारा इतना ही हुआ कि तुम आकर्षित करके हिंदू धर्म के नाम पे लोगन है अपने तरफ खींच ले हो, भावना हम बटोल ले हो। भावना ही को धंधा है, जो विशुद्ध रूप से भावना ही को धंधा है ना। अच्छी बात कर रहे सनातन धर्म की, जहां जहां तुम्हारी कैसे वो तुम्हारी आत्मा कान लगे ना, आत्मा को की गलत नहीं होता, आत्मा कब्बों को की गलत नहीं होता। खासतौर से तुमने तनासी भी अगर हनुमान जी की 2% भी ईमानदारी से भक्ति करी हुए तो तुम्हारी आत्मा तो गलत हो ही नहीं सका। बट जो मस्तिष्क है, कर्म तुम्हारे संचित कर्म, जो तुम्हारा अहंकार बीच में आ रहा हो, जो भी तुम्हारा कहूं ना कहूं प्रारब्ध है ना, इस प्रारब्ध के चलते जो अहंकार तुम्हारे अंदर से छलकन लगो, इस चीज को भी तो तुम्हें यही भुगतान करनी है ना, यही पे करनी है ना। तो ये चीज अब समय है। फिर कह रहे जो ना माने बड़े की सीख, ले कटोरा मांगे भीख। हमने तुम्हें जब बड़ो भैया बन के बताओ तो, और आज फिर बड़े भैया बन के तुम्हारे सामने जो हम वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक पे पब्लिकली। रायपुर में हैं हम अपने प्रवास पे आए, पिछले 3 महीना से लगातार रायपुर नई डेटन में आ रहे हम। हमें जो ना तो पता हो कि तुम्हारी कथा है, लेकिन आवे के पहले जैसे ही तुम्हारा मीडिया ट्रायल शुरू होगा, जैसे ही खबरें देखी हमने कि अरे की तो कथा है तैयार है। अब हमने आवे के पहले कोशिश करी 1-2 जगह संदेश भेज के कि अगर मिलने हो तो हम मिल ले भी। पता चल गया कि तुम मीडिया में इतने बुरे तरीके से गिरो, तुम्हारे पास अब नहीं है को मिलबे को समय। और मीडिया ट्रायल इतना खतरनाक होता है कि तुमसे तुम्हारे जैसी बात करो और पीठ पीछे का उठाने होने वो बेजानत है। और तुम्हारे पास कोनो बहुत खास सिद्धि नहीं है, इको अहंकार त्याग दो। बब्बाजू ने भी सिद्धि बहुत से लोग आना दें, वे अपना प्रदर्शन नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे, तो इको मतलब जो नहीं है कि सब अनपढ़ हैं, गंवार हैं और तुमसे तुम्हारी सिद्धियों से डरे हुए हैं कि तुम चाहे जी नंगो कर दो। जिप बातें जी कम करो, जे तुम विचलित अवस्था में जे बातें जो कर रहे हो इनसे थोड़ी सी परहेज करो। भैया हमारे छोटे, हम अपने भैया माने, भनेज माने, जो कछु तुम्हें मान्य हो मानो और ना मान्य हो ना मानो, लेकिन
ई मीडिया ट्रायल से बच के सुरक्षित तरीका से शांतिपूर्ण जीवन जियो और शांतिपूर्ण जीवन जीवे के लाने दूसरा भी संदेश दो। इस शोर से कच्छु हासिल नहीं हो सिवाय के सिवाय मानसिक विक्षिप्तता के। जो तुम्हारे कछु वीडियो देख रहे हैं आप कंटिन्यूटी में, तो मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में आउन लगे हो, जो मीडिया ट्रायल को रिजल्ट आ और इको भविष्य बहुत ज्यादा अच्छो नहीं है। तो संभल जाओ, जो वीडियो जो को भी जुड़ो हो धीरेन्द्र से धीरन तक पहुंचा दियो। हम चाहते तो पुराना हो, कितना बढ़िया तरीका हमें मौका है, हम पुराना वीडियो उठा दें तुम्हारा। जब सबसे पहले हम माना तो आज को आओ यार, तुम्हें पता है ना, श्याम माना तो आज को आओ। हमने तुम्हें डेढ़ साल पहले यही चीज हाँ अंकित करो तो कि तुम्हें जो चीज बहुत अखर है, तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि तुम सिर्फ कथा करो, बढ़िया भजन करो, हनुमान जी की भक्ति करो, जो तुम्हारे पास आ रहा है शांति से एक कमरे में बैठ करके उसका हित कर दो, लेकिन अहंकार मत ला दो, सिद्धियों का खुले आम प्रदर्शन मत करो। आज वही सिद्धियां तुम्हारी गले की फांस बन चुकी हैं और वो आज तुम्हारी फांस बनी है। तुम्हें ये लग रहा है कि मोदी जी तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे या कोई राष्ट्रपति तुम्हारे यहाँ आ जाएगा, दुनिया की बहुत सारी शक्तियां तुम्हारे यहाँ आ जाएंगी, तो तुम ये सिद्ध कर दोगे कि तुम्हारे ऊपर ही अनुमत कृपा है, तो ये तुम्हारी मूर्खता कही जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी एक बड़े भाई होने के नाते फिर मैं कह रहा हूं, शांत हो जाओ। सुरसा का मुंह जितना बड़ा है उससे अगर बचना चाहते हो तो यहाँ बुद्धिमानी का विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतर। अगर वास्तविकता में राम का काज करना चाहते हो तो अहंकार का तिरोहित करके उतने छोटे बन जाओ कि तुम हमारे पांव पर सको, अपने बड़े भैया के पांव पर सको, अपनी मम्मी के पांव पर सको, अपने गुरुदेव के पांव पर सको और मम्मी के गुरुदेव के पांव पर सको। तुम्हें बचने हैं तैसे तो, और हमारे मामा के गुरुदेव के पांव पर सको। जो उन गलती करी है उन गलतियों को प्रायश्चित कर लो। इससे ज्यादा तुमसे कच्छू नहीं कह भी। हमारा कोनो अहंकार नहीं है, हमारा कोनो वो नहीं है, लेकिन हम तुमसे स्नेह अपने छोटे भैया के स्वरूप में, जैसे अपने भैया से कल करे थे वैसे आज भी करे। हमारे मन में कोनो पाप नहीं है। डांटो तो तुम्हें खुलो अधिकार समझ के डांटो तो कि तुम्हारे पास जो शक्ति आई है, जो कोनो बहुत बड़ी शक्ति नहीं, कैसे हम उनको आनंद ले चुके थे, उनको उपभोग कर चुके थे, उनको उपभोग करे के बाद हम उस जीवन में आ चुके थे जहां हमें जिम्मेदारी और शांतिपूर्ण जीवन को निर्वहन करने और आज कर रहे हैं। तो हम बहुत सुखी हैं, बहुत शांत हैं, बहुत अच्छे हैं। हमें तकलीफ हो रही तुम्हें मीडिया ट्रायल पे देख के, तुम्हारी मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में पहुंचत बहुत देख के। तो हम तुम्हें केवल एक संदेश, अंतिम संदेश भेज रहे हैं। आज के बाद हम अब 20-25 दिन तक फेसबुक पे आवे की स्थिति में नहीं है। कैसे हमने देख लो कहते पे आवो, मतलब लोगों ने तुमने इतनी बुरी तरीका से पेनिट्रेट कर दो, जैसे बोला था बंदर के हाथ उस तरह आओ उन्हें बस काटवे चालू कर दो। तो तुमने भावना वहां लोगन की भड़का के तुम अपनी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हो। इको कोनो इको भविष्य अच्छो नहीं है धीरेन्द्र, इको भविष्य अच्छो नहीं है कोनो भी लिहाज से। सनातन धर्म को काम तुम्हें भी करने, हमें भी करने। सनातन धर्म का को जितना अच्छो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने करो है उतना अच्छो काम को नहीं कर सका। और तुम्हें हम फिर बताएं दे रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले समझियो, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समझने के बाद तुम्हें समझ में आया है कि सनातन धर्म को, हिंदू उत्थान को, वास्तविक कार्य जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरीके से करो। ये जो धर्मांतरण कर रहे हो तुम खुलेआम मंच पाकर, फिर उनमें और तुम में का अंतर रहेगा? तुम इसे अपने आप में श्रेष्ठ साबित कर रहे हो कि बे कर रहे थे सो कछु नहीं, हम कर रहे सो पाप। अरे तो ये कुतर्क है, ये तर्क नहीं है। लोगों को हमें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। हमें खुशी है कि कोई आकर के मंच से ये कहता है कि वहां ऐसा नहीं है, ये है, बट वो मंच से मत करो, शांतिपूर्ण तरीके से करो। और जो आता है स्व चल करके अपने धर्म का प्रचार करो, बट शक्तियों का प्रदर्शन करना बंद करो। मैं सिर्फ इतना तुमसे कहता हूं और यही मेरा अंतिम अनुरोध है। खुश रहो और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान हनुमान जी, हनुमंत लाल, बागेश्वर धाम सरकार, मतंगेश्वर बब्बा, गुरु बब्बा बाहर निकालें प्रपंच से। यही शुभकामना हम दे भी तुम्हें। खुश रहो भैया।